हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम डीके गोयल सीरीज़ का 8 वीडियो शूट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11 बी तक हम कर चुके हैं, तो थोड़ा गैप आ गया है, अब आगे से नहीं आएगा बेटा। ठीक है, तो ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2015। ठीक है जी, तीन पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल है 2 लाख एंड 80,000। ठीक है जी, देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस। बेटा करंट अकाउंट का मतलब है कि इनकी कैपिटल्स फिक्स्ड है। ठीक है ना, देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस वर ए का 20,000, बी का 10,000 एंड सी का 5,000 डेबिट बैलेंस है वो। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% per annum. B, being the working partner, was also entitled to a salary of 6,000 per quarter. The profits were to be divided as follows. ये बेटा इस क्वेश्चन की मेन चीज़ है, ये जो प्रॉफिट को कैसे बांटना है। कह रहा है जो भी प्रॉफिट्स आएंगे उसके जो पहले 60,000 के प्रॉफिट्स हैं वो इनकी कैपिटल की रेशो में बांटने हैं। कैपिटल की रेशो कैसे निकालेंगे बेटा हम? कैपिटल्स कितनी है इनकी? 2,80,000। यहाँ से रेशो निकल जाएगी हमारी, है ना। 40,000 से काट दो, 40,000 5 जा, 40,000 5 जा, 40,000 2 जा, तो 5:5:2 रेशो हो गई इनकी। ठीक है जी, तो शुरू के 60,000 तो कैपिटल रेशो में बढ़ जाएंगे 5:5:2 में। ठीक है जी, और अगले 1 लाख को बांटना है 4:3:1 में, और उसके बाद भी जो प्रॉफिट्स बचेंगे वो बांटने हैं इनको इक्वली। तो ये कैसे करना है मैं आपको करके दिखाऊंगा। द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। ये सब करने से पहले इनके प्रॉफिट्स कितने हैं? 2,80,000। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। सिर्फ प्रॉफिट्स की एंट्री मांगी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है, पर मेन हाईलाइट क्या है इस क्वेश्चन की कि इन प्रॉफिट्स को बांटना कैसे है। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं पहले तो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर है ये 12। तो फॉर्मेट बेटा बन गया हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमें जिन्होंने प्रॉफिट दिए हुए हैं, है ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, कितना है? 2,80,000। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, क्या नाम है? ए, बी और सी। कैपिटल इनकी 2,00,000 और 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है? 10%। ठीक है जी, तो 2,00,000 का 10% 20,000, बी का भी 20,000 और सी का 8,000। ठीक है जी, 48,000 हो गया बेटा। बी को सैलरी देनी है ना, तो 6,000 पर क्वार्टर है। तो बेटा क्वार्टर का मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है ना, तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी? 6,000 इंटू 4, 24,000 बी की सैलरी होगी। ठीक है जी, और कुछ तो अभी है नहीं। और ये जो बचे हुए प्रॉफिट्स हैं कितने आ रहे हैं? देखो 280, 280, 48 से 24 72, 280 में से 72 गए 2,08,000। अब बेटे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये, नॉर्मल तरह से प्रॉफिट्स नहीं बटने, तो प्रॉफिट्स कैसे बांटने हैं उसके लिए हम अलग वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, और वहां पर करते हैं काम। तो बेटा हमने स्टेटमेंट बना लिया, इसमें हम प्रॉफिट्स को बांटेंगे, है ना, ए, बी और सी। तो क्या कह रहा है वो बेटा, जो टोटल प्रॉफिट्स हमारे हैं 2,08,000। देखो आप, वो कह रहा है जो पहले 60,000 के प्रॉफिट्स हैं, है ना, फर्स्ट 60,000 इन कैपिटल रेशियो। और कैपिटल रेशियो मैंने आपको बताई है क्या आ रही है? 5:5:2। 5:5:2 कहाँ से आ रही है बेटा? 2,00,000:2,00,000:80,000।
80,000 को बांट के देखो आप, काटो 5:5:2 आ जाएगा। अब 60,000 को बांटना है 5:5:2 में, 12 हो रहा है, 60 को 12 से डिवाइड करो 5, तो मतलब 25,000 ए को, 25,000 बी को और 10,000 सी को। ठीक है बेटा, अगले 1 लाख क्या कह रहा है वो 4:3:1 में, तो 1 लाख को बेटा 8 से डिवाइड कर लो, है ना। 1 लाख को आप 8 से डिवाइड करोगे तो 12,500 आएगा। तो 12,500 इंटू 4 इंटू 3 37,500 और इंटू 1 12,500। अब जो चीज आ रही है ना, इस पॉइंट में कई बच्चे थोड़ा सा अटकते हैं शुरू शुरू में, कह रहे हैं रिमेनिंग प्रॉफिट्स। अब रिमेनिंग निकालना मुश्किल नहीं है। टोटल प्रॉफिट्स कितने थे 2,08,000 के, उसमें से 60,000 आप बांट चुके हो, अगले 1 लाख भी बांट चुके हो, तो रिमेनिंग बेटा कितने रह गए, है ना। 2,08,000 में से 1,60 गए, 48,000 रह गए, और इसको बांटना है उसने कहा है इक्वली, तो बांट दो 48,000 को, 16,000 16,000 और 16,000। ठीक है ना बेटा। अब इसका सिंपली टोटल कर लो आप, तो बढ़ गए प्रॉफिट्स हमारे। तो 25 और 50 75 और 16 91 3 6। ठीक है जी, 16 और 10 26 और 12 38,500। तो बेटा ये हमारे प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं। इसको बस अब हम क्या करेंगे, अपने P&L एप्रोप्रिएशन में फिट कर देंगे। 91 78,500 और 38,500 तो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, पर ध्यान क्या रखना है, कैपिटल्स क्या है इनकी फिक्स्ड। तो यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, करंट अकाउंट ओ कैपिटल अकाउंट ही लिख देते हैं। कैपिटल्स फिक्स होती है तो प्रॉफिट्स कहाँ जाते हैं, करंट अकाउंट में जाते हैं ना। ठीक है बेटा, और यहाँ पे लिख दो सी वर्किंग नोट नंबर 1, उसको नंबर 1 दे दो नाम। कितना है 91,000, है ना, 78,500 और 38,500। और बेटा इसमें जनरल एंट्री भी मांगी है ना। प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो जनरल एंट्री यहीं पे देते हैं इसी पेज में। ठीक है जी, तो बनाते हैं जनरल का फॉर्मेट। अब मांगी एंट्री तो फॉर्मेट के साथ ही देनी पड़ेगी ना। ठीक है जी, तो बनाते हैं जरा फॉर्मेट। ठीक है बेटा, फॉर्मेट बन गया। अब एंट्री तो है ही हमारे सामने। डेट क्या है 2016 मार्च 31। प्रॉफिट्स को बांटने की एंट्री मांगी आपसे, तो एंट्री क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस। कितनी बार बताया ना मैंने, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट पे हो ना, प्रॉफिट्स को बांटे तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और कैपिटल्स फिक्स्ड है इसलिए हमने यहाँ करंट लिखा था, यहाँ पर क्या आ जाएगा टू एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट और टू सीज करंट अकाउंट। ठीक है ना बेटा। तो एंट्री से कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। बच्चे पता नहीं सोचते हैं एंट्री में क्या मेहनत पड़ जाएगी, क्या कितनी टफ है ना। तो 91,000, 78,500 और 38,500 बीइंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी कोई एक रेशो में तो बटे नहीं तो मैं रेशो लिख देता है ना, तीनों में हमने डिफरेंट चीज़ें करी हैं। अमंग द पार्टनर्स, तो बेटे क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, तो क्वेश्चन 12 हो गया आपका, है ना। मेन बात क्या थी, प्रॉफिट्स को कैसे बांटा। 2,08,000 के प्रॉफिट्स थे, उसने कहा था पहले 60,000 के प्रॉफिट्स कैपिटल रेशियो में बांटने। कैपिटल रेशियो कैसे आई 5:5:2। मैं दोबारा बताया तो बेटा 2,00,000:2 लाख इनकी कैपिटल्स है ना, 80,000। अब इसको काटो, किस कॉमन से काटोगे, 40,000 से काट के देखो, 40,000 5 सा, 40,000 5 सा, 40,000 2 सा, तो ये आ गई हमारी कैपिटल रेशो, है ना, जो कि आ गई हमारी 5:5:2। और अगले 1 लाख 4:3:1 में रेशो गिवन थी, बांट दिए। अब रिमेनिंग 2,08,000 में से जो आप ऑलरेडी बांट चुके हो उसे माइनस कर दो, तो रिमेनिंग आ जाएगा 48,000, जिसे बांटना है 1:1:1 में। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन 13 पढ़ते हैं।
कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विद फिक्स कैपिटल्स। फिर से बेटा कैपिटल्स क्या है? फिक्स। तो ध्यान रखना एंड में प्रॉफिट्स बांटते वक्त कहाँ भेजे जाएंगे? वो करंट अकाउंट में। फिक्स कैपिटल्स ऑफ 1 लाख 2 लाख एंड 3 lakh respectively. Their partnership deed provides that A is to be allowed a monthly salary of 600. A को मंथली, ध्यान क्या देना बेटा? मंथली. And B is to be allowed a monthly, इसकी भी मंथली है, of 400. C will be allowed a commission of 5% of the net profit after allowing salaries of A and B. C को कमीशन क्या देनी है? नेट प्रॉफिट में से सिर्फ ए और बी की सैलरीज माइनस करनी है, जो आएगा उसी का 5%. तो ये बिफोर का केस बन रहा है, आफ्टर का केस नहीं बन रहा है ना. इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 6%. इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्रॉइंग्स एट 4%. देखो बेटे पर एनएम नहीं दिया हुआ है इसके आगे, तो मतलब ये थर्ड केस नहीं है जहाँ पर हम 6/12 करते हैं अपने आप से. तो यहाँ पर क्या होगा? फ्लैट लगेगा 4%, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड. महीनों को, टाइम पीरियड को कंसीडर करे बिना फ्लैट पूरे साल का 4% लग जाएगा. ठीक है जी. और ड्राइंग्स कितनी है आपकी? 10,000 और 15,000 है, बी और सी की हैं. सिर्फ ड्राइंग्स, ए की ड्राइंग्स नहीं दी हुई हैं. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च अमाउंटेड टू 1,72,000. सिर्फ इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है बेटा. ठीक है जी. तो पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं. ठीक है बेटा, फॉर्मेट बन गया तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला काम प्रॉफिट्स. कहाँ से है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. ठीक है ना. कितने हैं? 172. ठीक है बेटा. तो सबसे पहले देना है ए और बी को सैलरी. तो टू ए सैलरी कितनी है? 600 रुपये महीना. तो 12 6 72. और बी की सैलरी है ना, कितनी है? 400. 12 चौक 48. ठीक है बेटा. सी को देनी कमीशन. अब ये ध्यान देने वाला पॉइंट है, इतना मुश्किल नहीं है, पर है ना, कमीशन के ऊपर कमांड बनाओ बेटा. कितनी है? क्या कह रहा है वो? प्रॉफिट्स में से ए और बी की सैलरी माइनस करने के बाद जो आ रहा है, कह रहा है उसी का 5%. वो ये नहीं कह रहा कि इसमें से मेरी कमीशन भी माइनस करने के बाद जो आएगा उसका 5%. अगर वो हो कहता तो वो आफ्टर का केस बन जाता, तो हमें 5/105 करना पड़ता. तो 1/72 में से 7200 और 4800 12,000 गए, तो 1/60 का 5%. ठीक है बेटा. 16 पंजे 80. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8,000. ठीक है जी. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने भी बताया आपको कि फ्लैट लगेगा, है ना. तो हमने जो केसेस करे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में, उसका फोर्थ केस मैंने आपको बताया था, जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो दिया हो, है ना, और पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो वो विदाउट द वर्ड्स पर एनम हो, तो हम फ्लैट 4% लगाते हैं. ठीक है जी. तो कितनी ड्राइंग्स हैं? 10,000. बी की 10,000 इंटू 4%, 400 हो गया. सी की कितनी है? 15,000. और 15,000 इंटू 4%, 600,000. ठीक है जी. अब सिंपली, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना बेटा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, कैपिटल अकाउंट कितना है? 6%. ए बी और सी कैपिटल्स फिक्स है. 1 लाख 2 लाख 3 लाख. 1 लाख का 6% 6,000. 2 लाख का 12,000. और 3 लाख का 18,000. 18 और 12 30 और 6 36,000. ठीक है बेटा. अब निकालते हैं प्रॉफिट्स. 173 में से माइनस कर लेते हैं. तो ये आगे बेटा 1,17,000. ठीक है जी. तो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, तो देखो रेशो दी हुई है? कोई रेशो नहीं दी हुई है बेटा, तो इक्वली बढ़ जाएंगे. यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? लिख देना चाहिए, है ना. कैपिटल्स फिक्स है ना. ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट और
सीज करंट अकाउंट। कितना हो गया? 39,000, 39,000, 39,000। तो बेटा क्वेश्चन देखा जाए तो ये सिंपल था, ध्यान क्या रखना था बस, कैपिटल्स फिक्स्ड है ना, तो एंड में क्या ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट्स को, कहाँ भेजेंगे हम? करंट अकाउंट से भेजेंगे। ठीक है जी। तो बाकी के क्वेश्चन अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।